Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and enjoying good health. Welcome to another academic video on electrostatics. This is me, Sidra Bashir Ahmed from Rangers Public School, Sialkot, Kent. Today in this lecture, we will discuss the charging and discharging of an insulator and a conductor. Firstly, we will see the methods how to charge a conductor. There are three methods of charging a conductor. The first is charging by friction. As in the previous lecture, I have elaborated the concept how to charge a body by friction. When we rub some materials with each other, then the charge is created. For example, if we combing our hairs, that's mean comb rub with our hairs, and by rubbing with the hairs, comb get a charge. And when we bring the comb toward the papers, जब हम उसे पेपर्स के पास लेके जाते हैं तो वो पेपर्स जो हैं वो एक अट्रैक्शन फील करते हैं और अट्रैक्शन शो भी करते हैं टूवर्ड द कॉम. दैट्स मीन कॉम get a charge after rubbing with the hairs. Similarly, the second point is चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट मीन्स कंडक्शन. यानी कंडक्शन को भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी के करीब एक चार्ज्ड बॉडी लेकर आते हैं तो उसकी वजह से कैसे हमारे पास चार्ज जो है वो बॉडी पे सेपरेट होके और उसके बाद वो क्रिएट हो जाता है. द थर्ड पॉइंट इज़ चार्जिंग बाय इंडक्शन. एज यू कैन सी इन द पिक्चर 15.7. The 15.7 figure shows the process of charging by conduction. Conduction में हम दो metal spheres लेते हैं which are neutral और उसके बाद हम एक charged rod उनके पास लेकर आते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि दोनों spheres पे different type of charge create हो जाता है. ठीक है. आफ्टर दैट बी पॉइंट में हम क्या करते हैं, पहले हम स्फेयर्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं यानी उनका कांटेक्ट ख़त्म करते हैं. कांटेक्ट ख़त्म करने के बाद हम जो चार्ज की हुई रॉड करीब लेकर आते हैं उसे भी दूर कर देते हैं. इस तरह से क्या होता है, एक्स पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, वाई पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है. अगर आपको फिर भी अभी जिन बच्चों ने तो प्रीवियस लेक्चर देखा है उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी इस चीज़ की, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ तो काइंडली वो प्रीवियस लेक्चर एक दफ़ा ज़रूर देखें जिसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली इन तीनों प्रोसेसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है. Today we have to discuss the method of discharging insulator. यानी इंसुलेटर पे तो पहले ही बहुत कम चार्ज होता है, मीन्स ना होने के बराबर, लेकिन हम फिर भी अगर ये चाहते हैं कि इंसुलेटर में जो भी थोड़ा सा चार्ज बाकी है उसे भी हम ख़त्म कर दें तो उसके लिए हम दो मेथड्स यूज़ करते हैं. द फर्स्ट इज़ हीटिंग अबव फ्लेम एंड द सेकंड इज़ एक्सपोजिंग टू द ह्यूमिड कंडीशन. यानी हम वाटरी सरफेस से या ह्यूमिड कंडीशन एनवायरनमेंट चेंज करते हैं. यानी आप ऐसे समझ लें, एक मेथड ये है कि जिसमें हम फ्लेम ऑन करते हैं और अपना जो भी मटेरियल है इंसुलेटिंग मटेरियल उसे हम फ्लेम पे रख देंगे. और दूसरा मेथड कौन सा है जिसमें हम क्या करते हैं, कंडीशन, हम ना सराउंडिंग कंडीशंस चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से चार्ज जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है फ्रॉम द इंसुलेटर. लेट्स सी द फर्स्ट वन, हीटिंग अबव फ्लेम. जब आप किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल जिसको आपने डिस्चार्ज करना है, लेट मी क्लियर द टर्म डिस्चार्ज. डिस्चार्ज मींस जो भी किसी भी बॉडी में कोई भी चार्ज है उसे ख़त्म करना. ठीक है. अब आपने डिस्चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर कैसे करना है, हमने क्या किया कि इंसुलेटिंग मटेरियल लिया और उसको हमने फ्लेम पे रख देना है. ठीक है. फ्लेम पे रखने के बाद क्या होगा कि वो जो मटेरियल है वो हीट अप हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर थोड़े से भी हैं वो एक्साइट हो जाएंगे, मींस उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाएगी और जैसे उनकी वो एक्साइट हो जाएंगे ना तो वो सरफेस से बाहर निकल आएंगे बाउंड्री पर. ठीक है. और जब हम उन्हें इनफ एनर्जी दे देंगे तो वो क्या करेंगे, हवा में बाहर निकल आएंगे. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, डिस्चार्जिंग बाय हीटिंग अबव फ्लेम पॉइंट ए. इसमें आपको नज़र आ रहा है पॉजिटिवली चार्ज इंसुलेटर. अब एक बात, हमारे पास एक इंसुलेटर चार्ज भी होता है, वो कैसे देखें, जब आपने एक बॉडी को डिस्चार्ज किया उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा दिया. जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करती है अपने अंदर से तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है. तो हमारे पास बॉडी जो है इंसुलेटर वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. जो नेगेटिव साइंस आपको शो हो रहे हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच डिस्चार्ज फ्रॉम द इंसुलेटर. ठीक है. और इस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है. नाउ वी विल सी द सेकेंड मेथड, एक्सपोजिंग टू ह्यूमिड कंडीशन. प्लेसिंग एन इंसुलेटर इन डैम्प कंडीशन. डैम्प कंडीशन यानी आप नमी वाली जगह पे या पानी में आप इंसुलेटिंग मटेरियल को डिप कर देते हो.
promotes discharge by allowing water molecules to adhere to its surface. Adhere means कांटेक्ट पॉइंट बना लेते हैं, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ जब कांटेक्ट पॉइंट बना लेते हैं, देन द पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद द चार्ज्ड एरियाज ऑफ द इंसुलेटर। यानी हमारे पास जैसे ही आप पानी में किसी भी इंसुलेटर को डिप करते हो तो जो पानी के पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो यानी पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जो इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर चार्ज्ड एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे कांटेक्ट बना देते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो चार्ज है वो इंसुलेटिंग मटेरियल से निकल आता है और वो पानी में डिस्चार्ज हो जाता है, क्रिएटिंग अ थिन लेयर that facilitate charge movement. Moreover, the ions present in humid air assist in neutralizing static charges on the insulator's surface, making this an effective discharging method as shown in the figure 15.9. Why the second method is the most effective method? देखें, लेट्स से कि वी हैव प्लास्टिक मटेरियल, यानी मेरे पास कोई भी प्लास्टिक मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसे मैं डिस्चार्ज करना चाह रही हूँ। अगर मैं उस पर पहला मेथड यूज़ करूँगी तो क्या होगा कि वो फ्लेम की वजह से बर्न हो जाएगा, तो वो मेरे किसी काम का नहीं रहा। तो ऐसे मटेरियल्स जो कि प्लास्टिक से बने हुए हैं, जो फ्लेम से ख़राब हो सकते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं कि ये सेकंड मेथड यूज़ करते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास जो मटेरियल है उसकी नेचर ख़राब नहीं होने देगा और उसको डिस्चार्ज भी कर देगा। सो दैट्स वाई डिस्चार्जिंग बाय एक्सपोजिंग टू ह्यूमिड कंडीशन इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड फॉर डिस्चार्जिंग। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। स्टूडेंट्स रीड these topics clearly and jot down the points regarding these topics। आपने बहुत अच्छे से इनकी रीडिंग करनी है और इन्हें लर्न भी करना है। डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस करें, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उससे बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं आपको। थैंक यू।